हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि ऑरा को पॉजिटिव और अट्रैक्टिव और पावरफुल कैसे बना सकते हैं और ऑरा क्लींजिंग कैसे करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि हम कहीं होकर आते हैं ना, कोई ऐसी जगह पर जहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो घर आकर हमें थोड़ा अजीब फील होता है। मतलब हमारे शरीर के आसपास एक एनर्जी फील्ड होता है, एक ऑरा, एक ल्यूमिनस बॉडी होती है। उस एनर्जी फील्ड में कुछ भी एंटर होता है तो आपको सब कुछ फील होता है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो सबसे पहले आपको वो समझना है, और वो समझने के लिए बेसिक कुछ स्टेप्स होते हैं कि आपके ऑरा को कैसे और पावरफुल बनाया जाए। क्योंकि हमारी सोल जर्नी को हम जितना पावरफुल बनाएंगे उतना ही हमारी फिजिकल बॉडी और अट्रैक्टिव और पावरफुल बनेगी। तो हमें हमारी सोल को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकली हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, बाहर घूमते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये हो गई फिजिकल बॉडी को बहुत अच्छा लगता है ये सब। लेकिन हमारी इनर बॉडी, इनर माइंड, इनर पीस, उसको हमें सेटिस्फाइड करना है। उसके लिए हमें करना है मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, अच्छी किताबें पढ़ना, खुश रहना। और आप सेवा जब करना शुरू करते हैं, अगर ऊपर वाले ने आपको इतना पैसा दिया है तो आप डोनेट कर सकते हैं। और अगर पैसा नहीं दे सकते किसी को तो श्रमदान कर दीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो वृद्धाश्रम में आप 2 घंटे उन लोगों के पास बैठ सकते हैं जिनका कोई नहीं है। ये भी एक सेवा ही हो गई। ये सब हमारे इनर सोल की हैप्पीनेस के लिए है। और जब इनर सोल हमारी हैप्पी होती है, हमारा ऑरा बाहर से चमकता है। कई लोगों को देखा है ना कि यार उनको मिलने के बाद ना बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी होती है। और कई बार क्या लगता है, कोई ऐसा हमारे ऑरा फील्ड में आ जाता है ना, तो हमें झूठ बोलना पड़ता है। बोलो ना उसको कि घर पे हूं ही नहीं मैं, क्योंकि उसको मिलने का मन ही नहीं करता। तो हमारा ऑरा हमें इतना पॉजिटिव और पावरफुल करना है कि हम किसी भी फील्ड में जाए हमें कोई इफेक्ट ही नहीं होता। लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेडिटेशन करना पड़ेगा। जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना ही आपकी सोल जर्नी बहुत अच्छी होगी और ऑटोमेटिक सारा इफेक्ट हमारी ऑरा पर होता है। तो ये सब हो गई ऑरा की बात कि कैसे हम पावरफुल और पॉजिटिव बन सकते हैं, कैसे अट्रैक्टिव बन सकते हैं। लेकिन ये सब प्रैक्टिस से होता है। ये 1-2 महीने करने से नहीं होता, थोड़ा लंबा चलना पड़ता है। तो हम यहाँ आए हैं हमारी सोल जर्नी तय करने के लिए। तो हमारी फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारे सोल का भी हमें उतना ही ध्यान रखना है। हमें इनर पीस ढूंढना है। डेफिनेटली हमारे मटीरियलिक जो चीज़ें हैं वो हमें अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी हमें हमारे सोल को भी सेटिस्फाइड करना होता है। और सोल सेटिस्फाइड तब होता है कि हमें अंदर से खुशी मिलती है। मैंने जो भी बताया वो डेली करना शुरू करोगे, कुछ समय बाद आपको अंदर से वो इनर पीस की जो मैं बात कर रही हूँ ना, वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप जितना अच्छा बुक रीड करेंगे, आप मंत्र चैंट भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है। काइंड ऑफ सत्संग कहते हैं ना कि 5 अच्छे लोगों के साथ बैठने से 6ठा आदमी भी अच्छा ही बन जाता है। तो हमें हमारी सोल जर्नी खुद तय करनी है कि हमें क्या सोचना है, क्या करना है, ताकि हमारा आउटर बॉडी इतना मैग्नेटिक हो जाए कि हमें किसी की नेगेटिविटी की इफेक्ट ही ना हो। क्योंकि ये सोशल लाइफ ऐसी ही है। हम रोज कितने लोगों को मिलते हैं, हमें सोशल लाइफ में जाना पड़ता है। अगर जॉब करते हैं तो बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें करते हैं तो आपका ऑरा बहुत मैग्नेटिक बनता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप मेडिटेशन कर लेते हो तो थोड़ी देर बैठकर डीप ब्रीथिंग करिए। क्योंकि हम नॉर्मली जब ब्रीदिंग करते हैं तब थोड़े छोटे श्वास लेते हैं, हमारी ब्रीदिंग थोड़ी जल्दी होती है। लेकिन जब हम
डीप ब्रीदिंग, अंदर तक सांस हमारी जाती है तो पूरे बॉडी को जो एक इफेक्ट मिलना चाहिए, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न होनी चाहिए, वो कुछ समय के लिए शुरू हो जाती है और धीरे 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 हमारे चेहरे पर ग्लो आने लगता है। हमारा ऑरा ऑटोमेटिक एक वाइब्रेट, एक रेडियंस रिलीज करता है। आप जब ये सब करोगे ना, तब आप दूसरे के ऑरा को भी देख पाओगे। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। और जब हमें लगता है कि हम कहीं ऐसी जगह गए थे, फिर आने के बाद थोड़ा नेगेटिव, लो फील करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए हमें थोड़ा नहा लेना है। कहीं ऐसी जगह गए हैं, आपने देखा ही होगा ना कि कोई गुजर गया है, वहां जाकर आते हैं तो क्यों नहाते हैं? क्योंकि वो वाइब्रेशन पूरी इतनी लो, इतनी डाउन होती है, उसको घर आकर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट वो कपड़े को भी तुरंत ही धोते हुए देखा है मैंने। वो कपड़े को रखते नहीं है जो हम वहां पहन कर गए थे, क्योंकि उस नेगेटिविटी को, उस ऊर्जा को हम लेकर आते हैं। तो ऊर्जा दिखती नहीं है, वो हमें महसूस करनी होती है, फील करनी होती है। ये सब किसी की नेगेटिव ऑरा फील्ड में जाने से हमें अपने आप को क्लीन करना होता है। तो ये हो गई ऑरा क्लीनिंग की बात। अगर आपको ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ही लो फील कर रहे हैं, तो आप अपने पानी में, नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं। पैरों को नमक वाले पानी में भिगोकर बैठने से भी क्लिनजिंग होती है। 15 मिनट बैठ जाओ। अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा लो और नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो उससे आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी। दूसरी बात, घर की ऊर्जा को क्लीन कर सकते हैं? तो मैं कहती हूँ डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की अपनी ऑरा होती है। घर की भी अपनी ऊर्जा, एक ऑरा होती है। तो उसके लिए हमें तेज पत्ता होता है ना, उसको और कोई भी एक अगरबत्ती ले सकते हो, धूप बत्ती ले सकते हो, दोनों को साथ में जलाकर घर में हर कमरे पर, जब हम नवरात्रि में करते हैं ना, हर जगह धूप देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर की एनर्जी को हम क्लीन कर रहे हैं। एक अच्छी ऊर्जा को आने के लिए उस जगह को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही हम हमारे पूरे घर को क्लीन कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब घर में कुछ ऐसा हो जाता है, कोई दुनिया से चला जाता है, उस दिन उस घर में खाना भी नहीं बनता, क्योंकि आप समझ सकते हो उस घर की ऑरा, सबकी नेगेटिविटी, सबकी लो फ्रीक्वेंसी इतनी लो होती है कि वहाँ जो भी बनता है वो खाने लायक नहीं होता। इसके लिए खाना बाहर से आता है। जिसके घर, जैसे पड़ोसी हो गए या कोई अपना रिश्तेदार इस शहर में रहते हैं, तो वहाँ से आता है, कहीं बाहर से लाते हैं। लेकिन जहाँ वो डेड बॉडी रखी होती है, उस घर में खाना नहीं बनता। तो ये सब ऑरा का क्षेत्र है। ये सब ऑरा की बातें हैं। वहाँ सारे लोगों का ऑरा तब लो और नेगेटिव होता है। तो उस वक्त जो हम खाते हैं वही हम सोचते हैं, तो सोचते हुए हम खाते हैं, वो हमारी बॉडी को नहीं लगता। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब का ध्यान रखते हुए हमें अपने ऑरा को पॉजिटिव कैसे रखना है वो देखना है। हमें टाइम टू टाइम देखना होता है कि हमारी थिंकिंग पैटर्न कैसी है, हम क्या सोच रहे हैं, हम किसके साथ उठते बैठते हैं, हमारा डेली जो शेड्यूल है वो क्या है। क्योंकि गॉसिप करने से या फिर कहीं कुछ ऐसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहां पर ऐसे ही अंदर बीच में कूद पड़ना और झूठ का साथ देना, ये सब आपकी एनर्जी फील्ड को और नेगेटिव और लो करते हैं। तो मैं कहती हूँ अपनी ऊर्जा को बचाए रखिए। अपनी ऑरा को क्लीन खुद ही रख सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना पेशेंसली और एक भरोसे के साथ आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना दिन प्रतिदिन आपको महसूस होगा कि मेरा ऑरा क्या है, मेरा ऑरा फील्ड कैसा है। तो ये सब प्रैक्टिस और पेशेंस से होता है।
तो ऐसे ऑरा क्लिंजिंग होती है। हम जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अच्छा मेडिटेशन करेंगे, हम जितने अच्छे इंसान बनेंगे। जरूरी लाइफ में यही लगता है कि आप बस एक अच्छे इंसान बन जाइए सबसे पहले। उसके बाद कुछ भी करोगे ना, डे बाय डे आपकी लाइफ बेटर एंड बेटर होती जाएगी। आपको कोई टेक्निक, कोई टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा ना, पहले जमाने के लोग जो थे वो कैसे थे, कितने पावरफुल थे, कितने नॉलेजेबल थे, कितना विजडम होता था उनके पास, कितने करेजियस होते थे। वो सब छोटी छोटी बातें थी। अपने सोल पर हम काम करना चाहिए, नहीं कि आउटर बॉडी पर। डेफिनेटली हमारी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, बट जैसे ही बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी सोल को ये सब बातों की ज़रूरत होती है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें ऊपर वाले को जवाब देना है, अपने आप को जवाब देना है, बाकी किसी को नहीं। तो बस ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।